हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको कुछ विशेष बात बताने जा रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी लोगों के समाचार आए और उन्होंने कहा कि हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं या योगासन करते हैं तो हमारी श्वास की गति बढ़ जाती है, हम थक जाते हैं, हांफने लग जाते हैं, सांस फूलने लग जाता है हमारा। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि आप यौगिक क्रियाओं को अच्छी तरह से समझें। योग कैसे किया जाता है, हमको उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरे नॉलेज होना चाहिए। देखिए कि कोई भी योगाभ्यास करते हैं तो सबसे पहले आप यह देखिए, श्वासों के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए कि हमको किस समय श्वास लेना है, किस समय हमको श्वास छोड़ना है। सबसे पहला ज्ञान तो यह होना चाहिए। और फिर कितने समय बाद में हमको विश्राम करना है, यह भी ज्ञान होना चाहिए। अगर हमको वह ज्ञान नहीं है कि कब हमको विश्राम करना, कब हमको रेस्ट करना है, कब हमको श्वास छोड़ना है, कब हमको श्वास लेना है, ऐसी स्थिति होगी। आप एक योगा को लंबा करते हैं, मान लीजिए कमर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, काफ़ी देर तक आपने करते रहे, पेट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, काफ़ी देर तक आप उसको कम करने के लिए एक्सरसाइज करते रहे, वॉकिंग कर रहे हैं या भाग रहे हैं, जंप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, श्वास फूलने लग जाती है। देखिए, थोड़ा श्वास फूलना तो ठीक है कि थोड़ा थोड़ा फूलता है। अब कोई पेशेंट है, मान लो हाई बीपी का पेशेंट है, अब किसी के दिमाग की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को टीबी का पेशेंट है। अब उन लोगों के लिए सांस बड़े नुकसानदायक हो जाता है, फूलना उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि हम कोई भी एक्सरसाइज को करते हैं तो हमको यह ज्ञान हो कि किस समय हमको श्वास लेना है, किस समय हमको श्वास छोड़ना है। दूसरी बात, हम एक एक्सरसाइज को लंबे समय तक कर रहे हैं, मान लीजिए जंप कर रहे हैं, काफ़ी देर तक करते रहे, जब हमको लगे कि बहुत ज़्यादा हमारी श्वास फूलने लग गई है, आप थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं। विश्राम कैसे कि 20 से 25 सेकेंड, 30 सेकेंड थोड़ा सा सहज श्वास का प्रयोग करें। अब हम जब एक्सरसाइज करते हैं श्वास आने लग जाती है, लेकिन जब हम थोड़ा सहज श्वास लेंगे, आप रुक जाइए, 20 से 30 सेकंड के बीच में रुकिए, आराम से नॉर्मल श्वास जो आप सहज लेते हैं वो श्वास आप लीजिए, आप वापस रिलैक्स हो जाएंगे। और बहुत हार्ड एक्सरसाइज करने के पश्चात, बहुत हार्ड एक्सरसाइज हो जाती है तो आप 1 से 1.5 मिनट के लिए शवासन कर सकते हैं, कायोत्सर्ग कर सकते हैं, नाड़ी शोधन किया जिसको नाड़ी शोधन क्रिया कहते हैं, अनुलोम विलोम कहते हैं, वह आप प्राणायाम कर सकते हैं, शवासन कायोत्सर्ग कर सकते हैं। 1 मिनट, ज़्यादा नहीं, रिलैक्स हो जाएंगे, वापस कर लेंगे। लेकिन प्रयास ये रहे कि 20 से 30 सेकंड आप गैप करें, 20 से 30 सेकंड के बाद में वापस आप अपनी एक्सरसाइज चालू करें, क्योंकि हमारा खून उस समय गर्म होता है। ज़्यादा लंबे समय तक हम रुकेंगे तो खून भी ठंडा पड़ जाता है। तो आप करिए, लेकिन रुक करके थोड़ी देर आप विश्राम कर सकते हैं, थोड़ी देर आप रुक सकते हैं, सहज श्वास का प्रयोग करें। और योग करने के पश्चात मेडिटेशन का आप जरूर प्रयोग करें। 10 मिनट, 5 से 10 मिनट आप जरूर प्रयोग करें और उसके अंदर दीर्घ श्वास का प्रयोग करें, लॉन्ग ब्रीथ। आप जितनी लंबी श्वास ले सकते हैं सहज रूप से लें, सहज रूप से छोड़ें, जबरदस्ती लेने की जरूरत नहीं है, आराम से सहज लें, सहज छोड़ें। यह अभ्यास करें तो शायद ब्रीथ के ऊपर आप कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा थकान या बहुत ज़्यादा आपको महसूस हो रहा है, आप रिलैक्स हो जाए। ज़बरदस्ती करने का प्रयास नहीं करें। ज़बरदस्ती करना कभी भी अच्छा नहीं होता है, वह हमारे बॉडी में नुकसान ही करता है। लेकिन आप रिलैक्स होकर के करेंगे तो 100% आपके बॉडी के अंदर उसका असर आएगा। तो आप ब्रीदिंग के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखें और आराम से करें और लॉन्ग ब्रीथ का अभ्यास करें कि आप लंबी गहरी लंबी सांस लेने का अभ्यास करते रहें। नमस्ते।